रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर देन है। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, समाज, इन्हीं से जीवन का ढांचा बनता है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़े। लेकिन आज यही रिश्ते सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, सबसे ज्यादा उलझाते हैं और सबसे ज्यादा थका देते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि रिश्ते टूट क्यों रहे हैं, प्रश्न ये है कि रिश्तों में तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है। निरंकारी दृष्टि कहती है, जहां अपनापन होना चाहिए वहां अपेक्षा आ गई है। रिश्ता कोई समझौता नहीं, कोई लेन देन नहीं और कोई बंधन भी नहीं। रिश्ता है भाव, जुड़ाव, विश्वास। लेकिन जब रिश्ता अधिकार, शर्त और स्वार्थ बन जाए तो वहीं से तनाव जन्म लेता है। तनाव मतलब मन का बोझ, भीतर की गांठ, न कहे गए शब्द, न समझी गई भावनाएं। रिश्तों में तनाव एक दिन में नहीं बनता, ये धीरे धीरे जमा होता है। निरंकारी संत कहते हैं, तनाव आवाज नहीं करता, वो भीतर पलता है। हर रिश्ता आज अपेक्षा पर टिका है। मुझे समझो, मेरी बात मानो, मेरे लिए बदल जाओ। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो शिकायत जन्म लेती है। निरंकारी विचार, अपेक्षा जितनी गहरी, निराशा उतनी भारी। जहां प्रेम होना चाहिए वहां अधिकार आ जाता है। तुम मेरे हो, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। पर प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। जिसे पकड़कर रखा जाता है वो घुटने लगता है। अधिकतर रिश्ते बिगड़ते इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि लोग बात करना भूल गए हैं। सुनना नहीं, समझना नहीं, बस प्रतिक्रिया देना। निरंकारी दृष्टि, जहां संवाद रुकता है वहां गलतफहमियां बोलने लगती हैं। अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं सही हूं, पहले वो झुके, मेरी बात ज्यादा अहम है। निरंकारी संत कहते हैं, जहां मैं खड़ा हो जाता है वहां रिश्ता बैठ जाता है। आज हर रिश्ता तुलना से प्रभावित है। उसका पति ऐसा है, उसकी पत्नी वैसी है, उनका परिवार बेहतर है। तुलना रिश्ते में असंतोष भर देती है। तुलना ने प्रेम को प्रतियोगिता बना दिया। हम कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, प्राथमिकता नहीं है। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, पर अपनों के लिए समय नहीं। निरंकारी विचार, रिश्तों को समय नहीं, महत्व चाहिए। रिश्ते दिल से बनते हैं पर बिगड़ते मन से हैं। मन शक करता है, बढ़ा चढ़ाकर सोचता है, पुराने घाव याद दिलाता है। मन ने रिश्तों को भारी बना दिया है। रिश्तों में तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, स्वीकार कम हो गया है, अहंकार हावी है, संवाद कमजोर है। लेकिन निरंकारी ज्ञान बताता है, रिश्ते सुधारने से पहले दृष्टि सुधारनी होती है। रिश्ते मूल रूप से भावना से बनते हैं, पर धीरे धीरे उनमें मन घुस आता है। मन पूछता है, मुझे क्या मिला, मैंने कितना दिया, सामने वाला कितना कर रहा है। यहीं से प्रेम का गणित शुरू होता है और तनाव जन्म लेता है। जहां हिसाब शुरू हुआ वहां प्रेम खत्म होने लगा। अधिकतर रिश्तों में लड़ाई किसी बड़ी बात पर नहीं, डर पर होती है। छोड़ दिए जाने का डर, अनदेखा होने का डर, अहमियत खोने का डर। निरंकारी दृष्टि, जब डर रिश्ते को पकड़ने पर मजबूर करता है और पकड़ घुटन बन जाती है। जब व्यक्ति खुद से संतुष्ट नहीं होता तो वो रिश्तों में सुरक्षा ढूंढता है। हर बात का जवाब चाहिए, हर कदम की जानकारी चाहिए। ये प्रेम नहीं, असुरक्षा की भरपाई होती है। जो भीतर से सुरक्षित है वो रिश्ते को खुला छोड़ता है। मन को जब पूरी जानकारी नहीं मिलती वो कल्पना कर लेता है, उसने ऐसा क्यों किया, कहीं कुछ और तो नहीं। बिना प्रमाण के मन फैसले लेने लगता है। शक वहां जन्म लेता है जहां संवाद मर जाता है। रिश्तों में लोग अक्सर अपनी भावनाएं नहीं कहते, चुप रहना, सहते रहना, खुद को रोकना। धीरे धीरे ये दबाव गुस्से या तानों में निकलता है। निरंकारी विचार, जो कहा नहीं गया वो जहर बन जाता है। अतीत का दर्द अक्सर वर्तमान रिश्ते में उतर आता है। बचपन की उपेक्षा, पुराने धोखे, मन तुलना करने लगता है। पुराने घाव नए रिश्तों को लहूलुहान कर देते हैं। कई लोग रिश्तों को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, ऐसे रहो, ऐसे बोलो, पर रिश्ता नियंत्रण से नहीं, सम्मान से चलता है। जहां नियंत्रण होता है वहां प्रेम दम तोड़ देता है।
हम मन में किसी को जैसा सोच लेते हैं वो वैसा निकले ये ज़रूरी नहीं। जब वास्तविकता कल्पना से टकराती है, तनाव पैदा होता है। निरंकारी दृष्टि। लोग वैसे नहीं होते जैसा मन चाहता है। लगातार समझाना, समझौता करना, अपेक्षा करना, मन थक जाता है और थका हुआ मन छोटी बातों पर टूट पड़ता है। थकान चिल्लाती नहीं, वो चिढ़ बनकर दिखती है। रिश्तों में तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि डर अनकहा रहता है, असुरक्षा छुपी रहती है, मन हावी रहता है। निरंकारी ज्ञान सिखाता है, रिश्ते बदलने से पहले मन को समझो। परिवार पहला विद्यालय है जहां हम रिश्ते निभाना सीखते हैं, लेकिन आज परिवार में ही अपेक्षाएं सबसे ज्यादा, दखल सबसे गहरा, भावनात्मक दबाव सबसे भारी। निरंकारी दृष्टि। जहां प्रेम सिखाया जाना चाहिए वहां अधिकार सिखाया जा रहा है। माता पिता चाहते हैं बच्चा वैसा बने जैसा उन्होंने सोचा। बच्चा चाहता है उसे समझा जाए। ये टकराव पीढ़ियों के बीच दीवार खड़ी कर देता है। मार्गदर्शन प्रेम है, थोपना तनाव है। विवाह आज दो आत्माओं का नहीं, दो अपेक्षाओं का मेल बन गया है। साथ ही सब समझे, बिना कहे सब करे। निरंकारी विचार। जिससे सब उम्मीद की जाए वो बोझ तले दब जाता है। विवाह में सबसे बड़ा झगड़ा कौन सही है, मैं ज्यादा करता हूँ, मेरी परेशानी बड़ी है। अहंकार संवाद को मार देता है। जीतने की चाह रिश्ता हार देती है। अक्सर तनाव सीधे रिश्ते से नहीं, तीसरे व्यक्ति से आता है। राय, तुलना, शिकायत। निरंकारी दृष्टि। जहाँ बहुत आवाजें हों वहाँ शांति नहीं टिकती। संयुक्त परिवार, सुरक्षा, साथ, पर साथ ही हस्तक्षेप, अपेक्षा। एकल परिवार, स्वतंत्रता, निजता, पर साथ ही अकेलापन। संरचना नहीं, समझ रिश्ते बचाती है। पैसा न सिर्फ सुविधा देता है, वो रिश्तों की परीक्षा भी लेता है। कम हो तो तनाव, ज्यादा हो तो अहंकार। निरंकारी विचार। पैसा साधन है, मूल्य नहीं। समाज के डर से लोग रिश्तों में झूठ जीते हैं। क्या कहेंगे लोग, इज्जत चली जाएगी। दिखावे ने रिश्तों की सच्चाई छीन ली। आज की पीढ़ी सवाल पूछती है, स्वतंत्रता चाहती है। पुरानी पीढ़ी अनुशासन, परंपरा। टकराव तभी बढ़ता है जब दोनों एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। रिश्तों में तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि पीढ़ियां एक दूसरे को नहीं सुनती। विवाह में अहंकार घुस आता है, परिवार सहयोग से नियंत्रण बन जाता है। निरंकारी दृष्टि कहती है, रिश्ते बदलते समय से नहीं, समझ की कमी से टूटते हैं। निरंकारी ज्ञान का पहला सूत्र, व्यक्ति को नहीं, दृष्टि को बदलो। अधिकतर लोग सोचते हैं सामने वाला बदले, लेकिन जब तक दृष्टि नहीं बदलती, रिश्ता नहीं बदलता। जैसी नजर वैसा नजारा। रिश्तों में अपेक्षा रिश्ते का बोझ है। बिना मांगे मिल जाए प्रेम, मांग कर मिले समझौता। निरंकारी विचार। जहां अपेक्षा कम होती है वहां शिकायत भी कम होती है। हर व्यक्ति अलग है, सोच, स्वभाव, गति। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि गलत सहा जाए, बल्कि ये कि वास्तविकता मानी जाए। स्वीकार शांति की शुरुआत है। रिश्तों में सबसे बड़ी दवा है सच और सम्मान से बात करना। आरोप नहीं, ताना नहीं, सुनने की तैयारी। निरंकारी दृष्टि। सुनने वाला दिल आधे तनाव खुद मिटा देता है। जहां अहंकार है वहां टकराव है। सेवा अहंकार को धीरे धीरे पिघला देती है। बिना जताए, बिना गिने। सेवा रिश्तों को नरम बनाती है। माफ करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हर बात याद रखना, हर गलती गिनना रिश्ते को थका देता है। क्षमा करने वाला सबसे हल्का होता है। प्रेम में भी सीमाएं जरूरी है। सम्मान की सीमा, निजता की सीमा। सीमा दीवार नहीं, संतुलन है। पुरानी बातें उखाड़ना रिश्ते को जहर देता है। निरंकारी जीवन, आज को जीना। बीता हुआ पकड़ोगे तो आज छूट जाएगा। जब रिश्ते सिर्फ दो लोगों पर टिके हों तो टूटने का डर रहता है। जब निरंकार बीच में हो तो अहंकार झुकता है, अपेक्षा घटती है। जहां निरंकार है वहां रिश्ता सांस लेता है। निरंकारी समाधान सिखाते हैं। बदलना खुद को है, समझना दूसरे को है, जोड़ना निरंकार को है। रिश्ते तभी शांत होते हैं जब मन शांत होता है। प्रेम कोई भावुकता नहीं, प्रेम कोई अधिकार नहीं। प्रेम है स्वीकार, सम्मान, स्वतंत्रता। निरंकारी संत कहते हैं, प्रेम मांगता नहीं, प्रेम देता है। जहाँ प्रेम शर्तों में बंध जाता है वहाँ तनाव जन्म लेता है। निस्वार्थ प्रेम का अर्थ है बदले की इच्छा नहीं,
हिसाब नहीं। जब हम प्रेम को लेन देन बना देते हैं तो वो भारी हो जाता है। निस्वार्थ प्रेम हल्का होता है और हल्के रिश्ते टिकते हैं। सेवा केवल बाहर की नहीं, सेवा रिश्तों में भी होती है। ध्यान देना, समझना, साथ निभाना। निरंकारी विचार, जहाँ सेवा है वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। निरंकारी जीवन त्याग नहीं, संतुलन सिखाता है। खुद को मिटाना नहीं, खुद को थोपना नहीं, संतुलन में ही सुख है। हर बात का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं। कभी मौन, कभी प्रतीक्षा तनाव को पिघला देती है। धैर्य रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा और सुरक्षा है। जो है उसके लिए धन्यवाद। रिश्ते हैं, साथ है।